नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरकले। क्या शिवराज सरकार पूरा कर पाएगी अपना कार्यकाल? क्या कांग्रेस फिर लौटेगी सत्ता में? क्या होगा बीजेपी में सिंधिया का हाल? उपचुनाव के नतीजे लिखेंगे सूबे की तकदीर। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब जनता के हाथों में है बाजी। कौन कितना दम दिखाएगा, किसका वादा जनता को भरमाएगा? चुनावी चकल्लस में हर दिन आपको दिखाएंगे कहां किसकी कितनी तैयारी। जनता का दिल जीतने की लड़ाई में कहां कौन किस पर भारी। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं हमारी खास पेशकश चुनावी चकल्लस। जब नेता वादे पर उतरे नहीं खरे तो वोटर बगावत पर उतर पड़े। वोटर सुना रहे हैं नेताओं को खरी खरी। जनता की देहरी पर पहुंचे उम्मीदवारों की ले रहे हैं वोटर क्लास और पूछ रहे हैं पहले ये बताएं वादे जो रह गए अधूरे वो कब होंगे पूरे। बड़ा मलहरा में किस कैंडिडेट पर उतरा वोटर का गुस्सा? नेपानगर में वोटर ने क्यों दिखाई नाराजगी? तो भांडेर में किससे कहा वोटर ने कि हमारे हिस्से क्या आया? वोटर की दो टूक, नेताओं की बोलती हुई बंद। सुन रहे हैं ना नेताजी, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। तुम्हारी बात सही करे तुम्हारी क्या है? कारण बना बोलने का, बना के थक गए इनको बोल के तुमने कारण बना के कुछ भी नहीं हुआ। वोटर का गुस्सा देख रहे हैं आप। वोटर की ऐसी ही नाराजगी फूट रही है जिसका सामना बड़ा मलहेरा में कांग्रेस कैंडिडेट रामसिया भारती को करना पड़ा। रिछारा गांव में जनसंपर्क के दौरान इस महिला ने कांग्रेस कैंडिडेट को आड़े हाथों लिया। ये गुस्सा एक पार्टी के लिए नहीं था बल्कि नेताओं के अधूरे वादों पर वोटर सुना रहा है खरी खरी। लेकिन आज तक ऐसे 30-50 साल के हो गए, 50 साल के जेल झांका देख रहा है राजा। आज तक ऐसे लोगों को राजपाट देते रहे हैं आप लोग कि वो तुम्हारी मदद नहीं कर पाए। इस बीच इस महिला को समझाने की भी कोशिश हुई लेकिन गुस्सा तो 7वें आसमान पर था। बहन जी आज तक ऐसे तुम्हारी बीती सवाल है, तुम्हारे दो में नहीं बात सही करेंगे तुम्हारी निपटे कुछ का हमारे साथ। सुनो बात सही करेंगे लेकिन आज तक ऐसे 30-50 साल के हो गए, 50 साल के जेल झांका देख रहा है। अब बड़ा मलहेरा की ये एक और तस्वीर देखिए। यहाँ ये महिला भी काम न होने पर तेज में दिखाई दे रही है। गुस्सा बीजेपी कैंडिडेट प्रद्युम्न सिंह लोधी पर उतर रहा था। हालांकि प्रद्युम्न सिंह लोधी सामने नहीं थे। रामसिया भारती जब प्रचार कर रही थी तब इस महिला का गुस्सा फूटा था और इस पर रामसिया भारती इस वोटर की हौसला अफजाई कर रही थी जिस पर भी सवाल खड़े हुए थे। 50 में तो मान लेते हुए जब 50 घर लेते एक तो गिन लेते लुधियाना हमें काटा तो गोली मार देते हमें गोली हनी जापने भाई दिया अब ऐसा इधर दिखे चमाड़ा में नहीं बोलने से बात जो भरने से बढ़ गया वो भले वो गोली हनी। बड़ा मलहेरा से अब आपको नेपानगर लिए चलते हैं क्योंकि वहाँ भी सीन कुछ ऐसा ही है। नेपानगर में भी इस वोटर का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा जिसके गुस्से का शिकार बीजेपी कैंडिडेट सुमित्रा कास्टेकर को होना पड़ा। अब नाराजगी किस बात पर फूटी ये भी सुन लीजिए जरा। दरअसल ये महिला कई दिनों से राशन कार्ड बनवाने के लिए नेताओं के घर के चक्कर लगा रही थी। क्या है? कारण बना बोलने का, बना के थक गए इनको बोल के किन्हें कारण नहीं बना के कुछ भी नहीं हुआ। कारण बंद आप चालू करें ना, आप क्या चालू करेंगे? वो तो खुद हमने चालू कर लिया। चालू कर चुनाव हो गया क्या? कोई कमलनाथ की सरकार में मैं भी थी, जो वादे किए वो वादे पूरे नहीं हुए। अब वोटर की इस खरी खरी पर बीजेपी कैंडिडेट सुमित्रा कास्टेकर जिस तरीके से उन्हें समझा रही है वो भी जरा सुन लीजिए। वही राग की कमलनाथ सरकार में कुछ नहीं हुआ,
आप क्या चालू करेंगे? वो तो खुद हमने चालू कर लिया। नहीं बेटा, चुनाव हो गया क्या? कोई कमलनाथ की सरकार में मैं भी थी, जो वादे किए वो वादे पूरे नहीं हुए। इस बयान पर कांग्रेस चुटकी ले रही है और दाग रही है सवाल, क्या एक राशन कार्ड के लिए भी कमलनाथ जिम्मेदार है? भाजपा के लोगों ने एक ही बात समझा दी है कि आप तो एक ही नाम लो, अच्छा हो तो कमलनाथ, बुरा हो तो कमलनाथ। उनका बोलने के पीछे भाव यह होगा कि कमलनाथ की सरकार आने के बाद कई सारी गरीबों की योजनाएं बंद हुई, गरीबों को कई सारी योजनाओं को वंचित रहना पड़ा। कांग्रेस बिकाऊ कितने टिकाऊ का मुद्दा उठा रही है। भांडेर में बीजेपी कैंडिडेट रक्षा सिरोनिया का कहना कि जनता को गुमराह किया गया। इस मुद्दे पर वोटर भी उनसे सवाल कर रहे हैं, लेकिन उनके गुस्से को रक्षा सिरोनिया किस तरह शांत कर रही है, उन्हें समझा रही है, ये भी सुनिए। थोड़ी बहुत चीजें हैं जो जनता मुझसे थोड़ा सा गुस्सा है, जनता को थोड़ा सा लोगों ने गलत चीज़ें बता दी हैं। जनता को जैसा बता देते हैं जनता वही समझती है, उसी चीज़ को सुन लेती। जब मैं उनके पास जाती उन्हें मैंने बताया कि जनता है, ये कह रहे हैं कि ये ले लिया वो ले लिया। गरीब व्यक्ति को, क्योंकि मैं एक किसान हूँ और मैं खुद गरीब हूँ, मुझे कोई खरीद नहीं पाएगा। ये जनता के बीच में थोड़ा सा प्रभावित कर दिया, पर जनता इस चीज़ को समझ रही है, क्योंकि मैं यहाँ 10 साल पार्षद भी रही, जनता ने मुझे देखा है, समझा भी है। दतिया जिले में रही, मुझे कहीं कोई व्यक्ति ने या कोई वैसी चीज़ नहीं आई जो आज तक किसी ने कहा हो कि आप यहाँ से यहाँ तक गिर गई। मांगा वोट और मिली खरी खरी। वोटर की ये खरी खरी कहीं चुनाव में नेताओं की खटिया न खड़ी कर दे, वोटर की ये नाराजगी कहीं भारी न पड़ जाए। छतरपुर से सुनील उपाध्याय और बुरहानपुर से शारिक अख्तर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। इधर से उधर और उधर से इधर उपचुनाव के इसी रंग में नेताओं के कंफ्यूजन का अखाड़ा भी आपको दिखा देते हैं। यह पहला चुनाव है जहां नेता विरोधी पार्टी को जिताने के लिए अपील कर रहे हैं। बीएसपी के मंच से कांग्रेस को वोट देने की अपील हो रही है और बीजेपी कैंडिडेट कह गए कि इस बार पंजे का बटन ही दबाना है। सुनकर हैरान रह गए ना आप भी देखिए नेताओं का कंफ्यूजन। दल बदल गए लेकिन जुबान पर आखिर क्यों आ रहा है फिर वही नाम, आखिर ये हो क्या रहा है, आप खुद देख लीजिए। हम लोग बाबा साहब के सपने को साकार करने के लिए 3 नवंबर को आने वाले वोटिंग वाले दिन हमने करेरा से विधानसभा के प्रत्याशी भाई रागीलाल जाटव जी को करेरा में बीएसपी के मंच से कांग्रेस को जिताने की अपील। जब ऐसी अपील हुई तो सभा में मौजूद कार्यकर्ता सन्न रह गए और कैंडिडेट सोच में पड़ गए। ये है करेरा से बीएसपी कैंडिडेट राजेंद्र सिंह जाटव, जिनके पक्ष में माहौल बनाने के लिए बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत दमदार अंदाज में भाषण दे रहे थे, लेकिन जिताने की अपील कांग्रेस कैंडिडेट प्रागीलाल जाटव के लिए कर गए। 3 नवंबर को आने वाले वोटिंग वाले दिन हमने करेरा से विधानसभा के प्रत्याशी भाई प्रागीलाल जाटव जी को ऐसे में बीएसपी कैंडिडेट राजेंद्र सिंह जाटव का चौंकना तो लाजमी था, जिन्होंने रमाकांत को टोका। दरअसल शिवपुरी की करेरा सीट पर 2018 और 2013 में बीएसपी से प्रागीलाल जाटव ने ही ताल ठोकी थी और दोनों बार बीएसपी यहां तीसरे पायदान पर रही। इस बार प्रागीलाल जाटव हाथी की सवारी छोड़कर हाथ का साथ दे रहे हैं, यानी बीएसपी वाले प्रागीलाल जाटव अब कांग्रेसी हो गए हैं और करेरा से कांग्रेस कैंडिडेट है। बीएसपी के मंच से कांग्रेस को वोट देने की अपील की चर्चा हो रही है। 3 नवंबर को आने वाले वोटिंग वाले दिन हमने करेरा से विधानसभा के प्रत्याशी भाई प्रागीलाल जाटव जी को राजेंद्र सिंह जाटव जी को आप लोग हाथी के सामने वाला बटन दबाकर पहुंचाने का। करेरा में जब चुनाव साख का सवाल बन गया है, बीजेपी कैंडिडेट जसवंत जाटव तो दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, इमोशनल अपील कर माहौल बना रहे हैं। ऐसे में नाम भूलने की ये भूल कहीं भारी ना पड़ जाए। आने वाले वोटिंग वाले दिन हमने करेरा से विधानसभा के प्रत्याशी भाई प्रागीलाल जाटव जी को। ये कोई पहला मौका नहीं है जब ऐसा हुआ है।
मानधाता सीट में मुंदी में सभा कर रहे बीजेपी कैंडिडेट नारायण पटेल तो कांग्रेस को जिताने की अपील कर चुके हैं। बातें चीतें हुई है, मगर अब तुमको फूल 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 3 तारीख को जैसे ही आप मतदान करने जाएं स्कूल में या कोई भवन में, तो उसमें सीधा पंजा दिखना चाहिए। कांग्रेस के साथी भी आएंगे। मानधाता सीट से 2018 में कांग्रेस उम्मीदवार थे नारायण पटेल, जो दल बदलकर बीजेपी की हो गए, लेकिन मुंदी की सभा में बोलते बोलते ये भूल गए कि अब वो कांग्रेसी नहीं बल्कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं। 3 तारीख को जैसे ही आप मतदान करने जाएं स्कूल में या कोई भवन में, तो उसमें सीधा पंजा दिखना चाहिए। कांग्रेस के साथी भी आएंगे। पंजा नहीं, फूल दिखना चाहिए। माफी चाहता हूँ, अरे माफी चाहता हूँ, फूल दिखना चाहिए, पंजा नहीं दिखना चाहिए, फूल दिखना चाहिए। ये पहला चुनाव है जब नेता इधर से उधर गए हैं। जब नेताओं को ही अपने उम्मीदवारों का नाम याद नहीं तो वोटर कैसे याद रख पाएगा। शिवपुरी से अशोक अग्रवाल और खंडवा से हरेंद्र नाथ ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो चुनावी चकल्लस में अभी कई और राजनीतिक किस्से और कई और विधानसभाओं के किस्से आपको दिखाने और सुनाने बाकी हैं, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। में बीजेपी और कांग्रेस दोनों की रिसर्च टीम ने भी मोर्चा खोल रखा है। दोनों ही पार्टियां विरोधी पार्टी की खामियों का बही खाता तैयार कर रही है। पुराने मुद्दे भी तलाशे जा रहे हैं। मुद्दों की पूरी फहरिस्त तैयार की जा रही है। घोटालों की लिस्टिंग हो रही है। उपचुनाव में आखिर किस मुद्दे को भुनाया जा सकता है, बीजेपी के रिसर्च टीम के टारगेट पर है कमलनाथ, तो इधर कांग्रेस के टारगेट पर हैं शिवराज और सिंधिया। स्वाभाविक है कि कमलनाथ कांग्रेस के नेता के रूप में सामने हैं, तो हमें उन पर काम तो करना पड़ेगा। और कमलनाथ जी पे काम तो उस समय से चल रहा है जब वो 80 में पहली बार सांसद बने थे। काम ये हो तो आने दो सामने, हम उसका जवाब देंगे। और भारतीय जनता पार्टी की 1500 नाकामियां सामने रखेंगे, शिवराज सिंह जी की रखेंगे। उपचुनाव में आखिर किस मुद्दे को भुनाया जा सकता है, बीजेपी और कांग्रेस की रिसर्च टीम तैयार है, लेकर बड़े नेताओं का बही खाता। बीजेपी के टारगेट पर है कमलनाथ, इधर कांग्रेस के टारगेट पर है शिवराज और सिंधिया समेत बड़े नेता। स्वाभाविक है कि कमलनाथ कांग्रेस के नेता के रूप में सामने हैं, तो हमें उन पर काम तो करना पड़ेगा। और कमलनाथ जी पे काम तो उस समय से चल रहा है जब वो 80 में पहली बार सांसद बने थे। बस ये है कि अब वो बहुत दिनों बाद यहाँ का नेतृत्व उन्होंने संभाला है, तो स्वाभाविक है कि उनने जो गवर्नेंस को लेके या राजनीतिक रूप से जो बड़े और ठीक काम नहीं किए हैं वो लोगों के सामने आएंगे। देखिए, हर एक राजनीतिक पार्टी जो हीरो होता है युद्ध में, उसके खिलाफ कुछ ना कुछ प्रयास करती है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं ये चौर्य कला में इतने प्रवीण हैं। इस उपचुनाव में दोनों सियासी पार्टियों की रिसर्च टीम एक्टिव मोड में है। कोरोना टाइम में हो रहे इस उपचुनाव में विरोधियों को पटखनी देने के लिए सोशल मीडिया सबसे अच्छा जरिया बन रहा है, जिसके लिए आंकड़े इकट्ठा कर रही है पार्टियां, चुन चुन कर मुद्दे निकाल रही है। बीजेपी की रिसर्च टीम के निशाने पर है कमलनाथ। कमलनाथ की इमरती देवी पर दिए गए विवादित बयान के बाद तो बीजेपी कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। क्या कमलनाथ को टारगेट कर कांग्रेस पर निशाना साध रही है बीजेपी? कमलनाथ के 30 साल का डाटा खंगाल रही है बीजेपी, सन 80 से लेकर अब तक। चाहे वो 2009 का चावल घोटाला हो, चाहे वो स्पान रिसोर्ट के चक्कर में ब्यास नदी को ही मोड़ देने वाला प्रकरण रहा हो, बहुत बड़े बड़े कदाचरण हैं और भी हैं जो फ्लोर ऑफ द हाउस पे रहे हैं। 15% के उनके ऊपर चार्जेस लगे हैं। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस में कमलनाथ नेता के रूप में सामने हैं, तो उन पर काम करना पड़ेगा। क्या कमलनाथ के जरिए पूरी कांग्रेस पर हमला करने की ये तैयारी है? उनके सहायक के यहाँ से 280 करोड़ रुपए कैश निकले, कौन भूलेगा उस बात को। 84 के दंगों के छींटे उनके ऊपर है, नहीं है क्या?
टायर डाल डाल के साहब क्या कर रहे थे रकाबगंज में उस भीड़ के बीच में, वो बताएं वो। तो ये सवाल तो रहेंगे साहब जिनका सामना उनको करना है। इधर कांग्रेस भी पीछे नहीं, ये दांव तो कांग्रेस भी चल रही है। कांग्रेस के टारगेट पर सीएम शिवराज, ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत बड़े नेता हैं। कांग्रेस का दावा कि 155 घोटालों की सूची उसने तैयार कर ली है। बीजेपी अगर नाकामियों को सामने रखेगी तो इसका जवाब कांग्रेस भी देगी। इसमें निरंतर रिसर्च चल रही है, तभी तो हम लोगों ने जो है 155 महीने और 155 घोटालों की सूची निकाली थी। अभी फिर निकालने वाले हैं, जवाब दें और देखेंगे कितना बड़ा, किसका रिसर्च स्कॉलर कितना बड़ा है। 15 साल बनाम 15 महीने की जंग, बीजेपी और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप और पलटवार जारी है। कांग्रेस का बिकाऊ कितने टिकाऊ तो बीजेपी का विकास राग। इन पार्टियों की ये रिसर्च आखिर कितनी कारगर साबित होगी। इधर वोटर के पास भी तो पार्टियों की रिसर्च तैयार है, किसने कितने वादे पूरे किए और कितने वादे अधूरे रह गए। वोटर भी लिस्ट लेकर तैयार है नेताजी। भोपाल से मनोज राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और अब बात उनकी जिनके लिए ये तमाम सियासी ड्रामे हो रहे हैं। इन सियासी तमाशों, बयानों और विवादों के बीच वोटर के हिस्से क्या आया? चुनाव में बगावत के किस्से आपने देखे और सुने होंगे, लेकिन जब वोटर ही बगावत पर उतर जाए तो क्या ये नेताओं के लिए खतरे की घंटी नहीं? ऐसे ही 2 विधानसभा सीटों पर वोटर बहिष्कार का ऐलान कर रहा है, कह रहा है वोट तो ले जाते हैं, विकास कब करेंगे? आप भी देखिए, विकास नहीं तो वोट नहीं। हमको तो रोड चाहिए, हमें बहुत परेशानी है। हमारी डिलीवरी वाली बहुएं आज जाती हैं तो कहो गैलरी में बच्चा हो जाए तो कोई आ ही नहीं पाते है, वाहन ही नहीं आ पा रहे हैं। लोग बहुत परेशान हैं। यहाँ किसी को परेशानी हो जाता है, डिलीवरी केस हो गया, कोई बीमार हो गया जी, तो ले जाने के लिए कोई सुविधा नहीं मिलता है। उपचुनाव में बयानों की बाढ़, दावों की फहरिस्त और वादों का पिटारा लिए नेता वोटर को लुभाने के लिए जतन कर रहे हैं, लेकिन दावों और वादों को आईना दिखा रहे हैं ये वोटर, जिनके लिए इतने सियासी तमाशे हो रहे हैं। वो पूछ रहे हैं आखिर हमारे हिस्से क्या आया। बड़ा मलहरा विधानसभा सीट से महज 3 किलोमीटर दूरी पर है भनगुआ गांव। यहाँ ऐसे ही लकड़ी और पत्थर से गांव के मुख्य मार्ग में बैरिकेडिंग गांव वालों ने की है, जो कह रहे हैं नेताओं को नो एंट्री। नेताओं का ऐसे स्वागत करने के पीछे की वजह भी सुन लीजिए। वोट चाहिए पहले, बाद में वोट, नंतर हमको वोट नहीं डालना है। हमको तो वोट कोई नहीं गाँव में आ सकते हैं। हमको तो रोड चाहिए, हमें बहुत परेशानी है। हमारी डिलीवरी वाली बहुएं आज जाती हैं तो कहो गैलरी में बच्चा हो जाए तो कोई आ ही नहीं पाते है, वाहन ही नहीं आ पा रहे हैं। बड़ा मलहरा के भनगुआ गांव के लोगों का दर्द है कि उन्हें अब तक रोड नसीब नहीं हुई। मरीजों को इलाज के लिए ले जाने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। स्कूली छात्रों को हो रही परेशानियां अलग। अब ऐसे में इन चेहरों पर नेताओं से एक ही सवाल है, आखिर उन्हें परेशानियों से कब निजात मिलेगी? हमारे यहाँ रोड नहीं है, आवागमन का कोई साधन नहीं है, इसलिए बहुत पिछड़ा हुआ गांव है। इस गांव में कभी डिलीवरी हुई तो वो चारपाई पे ले जाएंगे, या हादसा हो गया किसी प्रकार का तो वो यहीं तड़प तड़प के मर जाएगा। इन्हीं रास्तों से नेता आते हैं, वादों का पिटारा लेकर और फिर जीत की राह पकड़कर भूल जाते हैं वोटर को। ये दर्द बयां कर रहे हैं ये गांव वाले, आखिर रोड की राह कब होगी आसान? अनूपपुर के ग्राम पंचायत कदम टोला के बंदवा टोला के वोटर की जबान पर यही सवाल है। अब जरा इस छात्रा की बात सुनिए, जिसके लिए स्कूल तक पहुंचना किसी इम्तिहान से कम नहीं, और बारिश के वक्त तो बुरा हाल हो जाता है।
स्कूल जाते समय हमारे जूते और कपड़े कांधों में पूरे गीले हो जाते हैं और स्कूल इसी हालत में नहीं जा पाते हैं। इतना कीचड़ है कि स्कूल जाते समय इतना लेट हो जाता है। अनूपपुर के बनवटोला गांव का यही हाल है। कच्ची सड़क से लोगों का जीना मुहाल है। गांव की ये तस्वीर सियासी पार्टियों से पूछ रही है, गांव की तस्वीर कब बदलेगी? वोट नहीं, वोट नहीं तो, वोट नहीं, वोट नहीं तो, वोट नहीं। इन कच्चे रास्तों से क्या विकास की राह आसान होगी? रोड नहीं और ऐसे ही चारपाई पर मरीजों को ले जाने के लिए मजबूर है ये लोग बहुत परेशान हैं। यहाँ किसी को परेशानी हो जाता है, डिलीवरी केस हो गया, कोई बीमार हो गया जी, तो ले जाने के लिए कोई सुविधा नहीं मिलता है और यही जो है लोग परेशान होकर बहुत से लोगों का यहाँ दम टूट गया। रोड की दरकार है इस गांव में, तो पानी के लिए लगी ये बर्तनों की लाइन भी दावों को पानी पानी कर रही है। एक हैंडपंप के सहारे हैं ये गांव वाले। गांव में ऐसे ही चौपाल लग रही है, लेकिन ये चुनावी चौपाल नहीं बल्कि वोटर अपने हक के लिए आवाज बुलंद कर रहा है, जिसका सिर्फ यही कहना है, विकास नहीं तो वोट नहीं। हम लोग 30-40 साल से यही देखते चले आ रहे हैं कि यहाँ अब होगा विकास, अब होगा विकास, लेकिन आज तक नहीं हुआ और हम 50-60 साल से यही विकास के इंतजार में पड़े हुए हैं। अब क्या करेंगे आप? अब हम लोगों का यही है कि रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। वोटर का ये मूड क्या भाव पा रही है सियासी पार्टियां? आखिर जिनके लिए इतने सियासी तमाशे हो रहे हैं, वो क्यों खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं? इनके चेहरों पर आखिर कब आएगी मुस्कान? छतरपुर से सुनील उपाध्याय और अनूपपुर से राजनारायण द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में आज फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।